हाय गाइस, T20 चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 10वीं और 12वीं के बाद क्या किया जाए। इस द्विधा में पड़े हुए छात्रों के लिए खास वीडियो बनाया है। तो उन छात्रों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए, हेडफोन लगाकर देखिए, सुनिए। देखिए, अब एक एक करके सभी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। छात्रों के सामने अब सबसे बड़ी दिक्कत अपने लिए उपयुक्त स्ट्रीम या फिर उसे कहेंगे कोर्स चुनने की है। कुछ छात्रों का तो लक्ष्य स्पष्ट होता है, जबकि कुछ छात्रों का नहीं होता है। काउंसलिंग एक ऐसा माध्यम है जिनके ज़रिए वे अपने करियर की दिशा को तय कर पाते हैं। तो उसी के बारे में आज का वीडियो है, ज़रा ध्यान से सुनना। अक्सर देखा गया है कि छात्र परीक्षा में अव्वल नंबर से पास तो हो जाते हैं, लेकिन आगे उन्हें क्या किया जाए, क्या चुनना है, इसे लेकर वे किसी खास निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। निश्चित तौर पर समय के साथ उनके सामने विकल्प तेजी से बढ़े हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में छात्रों को जानकारी ही नहीं है। करियर के महासागर में गोता लगा रहे हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में या फिर 10 साल 20 साल पहले करियर के विकल्प बहुत कम थे, सीमित थे। आज अगर देखा जाए तो इस कंपटीशन के ज़माने में कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है, मगर उसके साथ साथ करियर के विकल्प भी उतने सारे निर्माण हुए हैं जो आसानी से, अगर उचित करियर चुना जाए तो आसानी से नैया पार लग सकती है, या यूँ कहें तो सक्सेस पाई जा सकती है। देखिए, जिसकी वे खुद ही कल्पना नहीं कर रहे होते हैं, यह बात हर स्ट्रीम के छात्रों पर लागू होती है। कौन सी? जो छात्रों ने न सिर्फ सही दिशा दिखाती है, बल्कि उनके अंदर की प्रतिभा जो छिपी है उसे बाहर निकालती है। कौन? करियर काउंसलिंग। देखिए, छात्रों को विषय के चयन, कॉलेज या विश्वविद्यालय का चयन करना, कौन सा कॉलेज चुनना है, कौन सा विश्वविद्यालय चुनना है, या फिर कौन से विषय लेने हैं, एडमिशन की प्रक्रिया, सिलेबस आदि के बारे में बहुत सारी जानकारी हो जाती है। वैसे तो यह प्रक्रिया परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया परीक्षा शुरू होने के बाद ही जो जागरूक पेरेंट है वो कर लेते हैं, किंतु अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। रिजल्ट आने के बाद भी छात्र अपने लिए बेहतर विकल्प चुनकर अपने सपनों में रंग भर सकते हैं, अपने सपने साकार कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों पर खरा उतर सकते हैं। तो देखिए, कितनी ज़रूरी है ये काउंसलिंग, उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। कि अमूमन देखा जाए तो उम्र की इस दहलीज पर छात्र उतने परिपक्व नहीं होते कि वह अपना करियर चुन सके। आगे चलकर उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल सके, ऐसा करियर वह नहीं तराश पाते। कई बार पेरेंट्स की वजह से या फिर रिलेटिव की वजह से उनकी समस्याओं का समाधान तो हो जाता है, लेकिन ऐसे भी छात्र हैं जिनके माता पिता, उनके रिलेटिव्स उतने सक्रिय नहीं होते कि उन्हें सही राह दिखा सके। ऐसे में वे काउंसलिंग के ज़रिए अपनी पसंद के कोर्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं। काउंसलर उन्हें अच्छी तरह से स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी पसंद किस हद तक ठीक है। उसके साथ साथ छात्र की क्षमता का भी वो पता करते हैं। काउंसलिंग के दौरान कई बार छात्रों के अंदर की ऐसी प्रतिभा निकल कर बाहर आती है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। करियर के निर्माण के हिसाब से देखा जाए तो क्षमता का सदुपयोग किस रूप में हो, ये काउंसलर अच्छी तरह से जानते हैं और वो बताते हैं। शर्त, छात्र उनसे कुछ छिपाए नहीं। शर्त यह है कि छात्र उनसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता है। काउंसलर से कुछ छिपा कर नहीं रखना चाहिए। छात्रों ने काउंसलर से उन्हें बेझिझक सभी चीज़ों का उन्हें ज्ञान देना चाहिए, अपने खुद के बारे में बताना चाहिए। यही कारण है कि काउंसलर बार बार उन्हें घुमा फिरा कर सवाल पूछते हैं। वे छात्र की पसंद नापसंद का बारीकी से आकलन करते हैं। कई बार काउंसलर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते, छात्रों के अंदर की बातें नहीं जान पाते, तो उस समय
काउंसलर क्या करते हैं, उन्हें टेस्ट देने के लिए कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे बोलचाल की भाषा में टेस्टिंग कहेंगे। तो वो उसके ज़रिए वह छात्र का आकलन करते हैं। काउंसलिंग के भी कई रास्ते हैं। देखो, इस समय काउंसलिंग के कई रास्ते हैं। इंटरनेट पर करियर काउंसलर की बहुत सारी भरमार है। पत्र पत्रिकाओं में या फिर वेब पोर्टल में बहुत सारी वेबसाइट है, या फिर बहुत सारे आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेंगे, या फिर कई बोर्ड के काउंसलर का पैनल भी है अपने अपने बोर्ड का, जहाँ से टेली काउंसलिंग के ज़रिए या फिर मेल के ज़रिए छात्रों को अपनी शंकाओं का समाधान पूछ सकते हैं या फिर उनका समाधान हल किया जा सकता है। मगर मैं एक कहना चाहूँगा, छात्र कोशिश करें कि वे किसी काउंसलर से मिलकर ही विकल्पों की बात करें, क्योंकि फ़ोन या ईमेल्स के ज़रिए कई बार चीज़ें अच्छे ढंग से स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। इन सब के बीच छात्र चाहे तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। हाँ, इसके लिए उन्हें कुछ रुपए पेड करने पड़ सकते हैं, मगर कोई बात नहीं, यह सवाल अपने करियर का है। उसके बाद कई छात्र ऐसे होते हैं कि दोस्त ने जिस स्ट्रीम में जिस कोर्स में एडमिशन लिया, हम भी उसी स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो ये सरासर बहुत ही गलत है। छात्रों के बीच कोर्स अथवा कॉलेज चुनने में प्रतिस्पर्धा का दौर भी चलता है। यदि कोई मित्र 12वीं के बाद मैथ के साथ आगे चलकर अपने लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में संभावनाएं देखता है, तो उसका दूसरा साथी भी वही नाव पर सवार हो जाता है, जबकि यह बात उसे अच्छी तरह पता होती है कि वह सिविल इंजीनियरिंग में बेहतर कर सकता है। आपके दोस्त का मजबूत पक्ष है मैकेनिकल पार्ट हो सकता है, पर आप भी उसमें पारंगत हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं। आप सिविल इंजीनियरिंग में बेहतर कर सकते हैं तो वही आपके लिए बेस्ट है। कई बार दोस्त के बहकाव में आकर भी छात्र अपना फैसला बदल देते हैं और दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। इस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अपने पेरेंट्स के परीक्षा के बाद छात्र की भी जो ख्वाहिशें हैं, उनके पेरेंट्स को भली भांति अवगत होना ज़रूरी है। ये छात्र की जिम्मेदारी है कि वे अपने माता पिता को किस हद तक भरोसे में ले पाते हैं। उनको अपने मुकाम हासिल करने के लिए पिता के सपनों को या अरमानों को रौंद कर नहीं, बल्कि उन्हें आश्वस्त करके, यदि किसी कोर्स अथवा कॉलेज पर पिता पुत्र में मतभेद है तो मिल बैठकर उस पर चर्चा की जाए। इससे जो सही होगा वो उचित सामने आएगा। खर्च काउंसलिंग के स्वरूप पर है। काउंसलिंग का खर्च उसके स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि छात्र फ़ोन अथवा इंटरनेट के ज़रिए काउंसलिंग कर रहा है तो उसका खर्च इंटरनेट या फ़ोन के खर्च सीमित होता है। लेकिन यदि छात्र काउंसलर के पास जाकर काउंसलिंग करना चाहे तो उसे 1,000 या 2,000 रुपये तक भुगतान करना पड़ सकता है अच्छे काउंसलर के पास, 1 या 2,000 रुपये, और ये अपने करियर के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक प्रक्रिया टेस्टिंग की भी है। इसमें छात्र का टेस्ट लेकर उनको बारीकी से परखा जाता है। कई ऐसी वेबसाइट है जहां ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद भी चैट के जरिए काउंसलिंग की जा रही है, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हो। अंतिम फैसला छात्र ही करे। और मैं एक खास कहना चाहूँगा, काउंसलर छात्रों के दिमाग को फिल्टर करके उसके अंदर के चल रहे भटकाव को दूर कर सकते हैं। इससे छात्र का लक्ष्य स्पष्ट होता है और वे गलत करियर चुनने से बच सकते हैं। कई बार काउंसलर छात्रों को चुने गए क्षेत्र में दर्जनों संभावनाओं के बीच से उनकी पसंद का कोई मिलता जुलता कोर्स सामने ला देते हैं। छात्र भले ही कई स्रोतों से जानकारी जुटाए, लेकिन अंतिम फैसला, अंतिम रुचि छात्र स्वयं करे। इसके बारे में मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। हर संदेह को दूर करें। अपने लिए उपयुक्त कोर्स अथवा कॉलेज का चयन करना किसी भी छात्र के लिए आसान नहीं होता। 12वीं के बाद 10वीं के बाद छात्रों को प्रोफेशनल स्ट्रीम के बाद जाना होता है। हालांकि इसकी बुनियादी 11वीं के बाद रखनी शुरू हो जाती है। निश्चित रूप से उनके सामने विकल्पों की भरमार होती है और छात्र कई बार दुविधा में पड़ जाते हैं।
इन स्थितियों में बच्चों को काउंसलर से कुछ न छिपाते हुए पूरी बात कहनी चाहिए, मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए और काउंसलर छात्र के लिए सटीक निर्णय ले सकेंगे। उसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर देखकर भी कदम बढ़ाएं। काउंसलिंग में जाने से पहले छात्र ने अपने लिए तय कर रखा है तो सबसे पहले उसे कोर्स और सिलेबस और कठिनता के स्तर को परख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में छात्रों को पता नहीं होता है और वह आगे चलकर परेशानी का सबब बन सकता है। काउंसलिंग के बाद यदि कोर्स का चुनाव करते हैं तो उस दौरान भी क्या होता है कि पहले उसके कंटेंट आदि की जांच पड़ताल ज़रूरी है। छात्र जो भी चयन करे अपनी क्षमता को देखकर ही चयन करे। उसके बाद अपनी रुचि तलाश उसकी भी तलाश। देखिए, कई बार छात्र अपने लिए सुनहरे सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की क्षमता या फिर कहेंगे उसकी कोशिश उस स्तर की नहीं होती है, लिहाजा उन्हें निराश हाथ लगती है। इसीलिए छात्र को यही सलाह दी जाती है कि सबसे पहले वे अपनी रुचि तलाशें, यह सबसे बड़ी अहम कड़ी है। इसके बाद अपनी क्षमता को परखें और उसके बाद ही फैसला पूरी ईमानदारी के साथ फैसला लें। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा अपने हद तक। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आप खड़े हैं और इस पड़ाव पर आप बहुत ही सावधानी से निर्णय लें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए उपयुक्त साबित हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।